हमारी आज की कहानी है वट वृक्ष। रमेश जी एक छोटे से होटल में मैनेजर का काम करते थे। नेक और सरल स्वभाव वाले रमेश जी होटल में काम करने वाले कर्मचारियों से बड़ी ही सहृदयता से जुड़े हुए थे। होटल में काम करने वाले कर्मचारी भी अपना सुख दुख उनसे बांटते थे। रमेश जी यथासंभव उनकी मदद भी करते। एक दिन वहाँ काम करने वाले माली मोहन लाल ने रमेश जी से कहा, भैया मेरा बेटा सूरज आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन घर की हालात ऐसे नहीं कि हम उसे पढ़ा सकें। मैंने उसके लिए एक जगह अखबार बांटने के काम की बात कही है। पूरे 4,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन वह है कि तैयार ही नहीं होता। वह कुछ अपना काम धंधा शुरू करना चाहता है, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। अब आप ही उसे समझाइए। रमेश ने मोहनलाल की बात सुनी और सूरज से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन सूरज रमेश से मिलने आया। रमेश ने उससे पूछा, तुम क्या करना चाहते हो बेटे? सूरज ने जवाब दिया, बाबूजी मैं स्टेशनरी की एक दुकान खोलना चाहता हूँ। इससे मेरा खर्चा भी निकलेगा और मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख पाऊँगा, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं हैं। रमेश सूरज की मेहनत और उसके सपने को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी बचत में से एक छोटी सी रकम सूरज को दी और कहा, जाओ इस पैसे से अपनी दुकान खोलो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करना। एक दिन तुम्हारा नाम जरूर रोशन होगा। सूरज ने रमेश के आशीर्वाद से अपनी स्टेशनरी की दुकान शुरू की। वह दिन रात मेहनत करता। धीरे धीरे कस्बे में उसकी छोटी सी दुकान चल निकली। घटना को कई साल बीत गए। अब रमेश जी रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट पर जो थोड़े बहुत पैसे मिले हैं उनसे बिटिया की शादी निपटाई। घर का खर्च भी अच्छी तरह चल ही जाता है। कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं जो पेंशन का भरोसा हो, लेकिन अब बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना था। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च, खाने पीने का खर्चा, कुल मिलाकर 12 लाख रुपये 4 साल में खर्च हो जाएंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे जी? तुम चिंता क्यों करती हो रोहित की माँ, मैं सब संभाल लूँगा। 2 लाख रुपये मैंने रोहित की पढ़ाई के लिए बचत कर रखी है। बाकी के पैसे बैंक से लोन ले लेंगे। मैं कल ही बैंक में जाकर पता करता हूँ। अगले दिन बैंक में, देखिए मिस्टर रमेश, आपको बैंक से लोन तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक गारंटर की व्यवस्था करनी होगी। गारंटर? रमेश जी सोच में पड़ गए। मैनेजर के कमरे से निकलते हुए ऐसा लगा कि कमरे में बैठा हुआ एक व्यक्ति बड़ी ध्यान से उनकी ओर देख रहा था। चेहरा तो रमेश जी को भी उसका जाना पहचाना लगा, पर उस समय वह अपनी ही परेशानी में थे, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर घर पर बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया। अब क्या होगा रोहित के पापा? तुम चिंता क्यों करती हो? शहर में और भी कितने सारे बैंक हैं, मैं कल दूसरे बैंक में जाऊंगा। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आदमी उनके हाथों में निमंत्रण पत्र देता है। जी, हमारे मालिक ने आपके लिए भिजवाया है। यह उनकी किताब की नई दुकान की उद्घाटन का निमंत्रण है। उन्होंने आपसे आने के लिए विशेष रूप से विनती की है। रमेश जी ने निमंत्रण पत्र को उलट पुलट कर देखा, पर उन्हें याद नहीं आया कि यह किसने भेजा है। हो सकता है कोई पुरानी जान पहचान वाला हो। उद्घाटन के दिन रमेश जी दुकान पर पहुंचे। यह शहर के बीचों बीच किताबों की एक भव्य दुकान थी। तो एक आदमी ने आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए कहा, बाबूजी, यह सब आपकी वजह से संभव हो पाया। आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यह मौका दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। आज शहर में यह मेरी तीसरी दुकान है। रमेश जी कुछ समझ पाते इससे पहले उनके होटल में काम करने वाले माली मोहनलाल हाथ जोड़कर सामने आ खड़े हुए। भैया, पहचाना नहीं क्या? यह मेरा बेटा सूरज, जिसकी स्टेशनरी की दुकान आपने खुलवाई थी। हम कितने दिनों से आपको ढूंढ रहे थे। वह तो कल सूरज ने आपको बैंक में देखा और वहीं से आपका पता निकलवाया। आज आपकी वजह से मेरा बेटा शहर का किताबों का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। अच्छा, तो कल मैनेजर के कमरे में तुम ही थे? रमेश जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सूरज को गले लगाते हुए कहा, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी उम्मीदों से भी अधिक सफलता हासिल कर ली है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रमेश जी चलने लगे तो सूरज ने उनके हाथों में एक पैकेट थमाया। बाबूजी, मना मत करना, यह छोटी सी भेंट है। इसमें मेरे छोटे भाई की फीस के पैसे हैं। नहीं नहीं, यह मैं कैसे ले सकता हूँ? रमेश जी बोल पड़े। बाबूजी, यह मैं अपने छोटे भाई के लिए दे रहा हूँ। अगर समय पर आपने मेरी मदद ना की होती तो आज भी मैं गलियों में घूमकर अखबार ही बांट रहा होता। आपके दिखाए आदर्शों पर चलकर ही मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है जो हर साल
5 ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करता है। जब यह विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो वह हमारे ट्रस्ट में योगदान करते हैं। कहते हुए सूरज ने रमेश जी के आगे हाथ जोड़ लिए। रमेश जी अब चाह कर भी उसे मना नहीं कर सके। आज उनके लगाए हुए छोटे से पौधे ने विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया था, जिसकी छाँव में न जाने कितने नए पौधे वृक्ष बनने की राह पर अग्रसर हो रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।